हेलो। हेलो, फ़हद भाई, मैं रूसा बात कर रही हूँ। जी उरुसा कहिए, कैसे फ़ोन किया आपने? वो मैंने आपसे पूछना था कि आपने अनम से बात की? अनम से मैं अब क्या बात करूँ? ये खुला का नोटिस रिसीव करने के बाद बात की कोई गुंजाइश बचती है? बिल्कुल गुंजाइश है। अनम गुस्से में है। गुस्से में है तो इसका मतलब कोर्ट तक चली जाएगी। उरुसा मुझे आप एक बात बताएं, क्या आप जानती थी कि अनम खुला का केस फाइल कर रही है? हाँ, इसीलिए आपसे बात भी की थी। तो आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताई ये बात? और अब आप मुझे क्यों फोर्स कर रही हैं कि मैं अनम से बात करूं, जबकि बात करने की कोई गुंजाइश नहीं बची है? ऐसे मत कहें। फ़हद भाई, सिर्फ आप ही अनम की बदगुमानी दूर कर सकते हैं। अनम की बदगुमानी तो मैं मर के भी दूर नहीं कर सकता हूं उरुसा। उसे तो आदत है, हमेशा अपने घर वालों के सामने मुझे नीचा दिखाने के लिए कटहरे में खड़ा करती रही है वो, और अब कोर्ट तक पहुंच के लिए। ये केस कोई अहमियत नहीं रखता। मगर मेरे लिए मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत अहम है उरुसा। और अनम का कोर्ट जाना ये साबित करता है कि बातचीत की कोई गुंजाइश नहीं बची। मेरा और अनम का रिश्ता कोई कागज का टुकड़ा तो नहीं था, कि ये रिश्ता तो मोहब्बत का था, दिल का था, एतवार का था, भरोसे का था। अनम को मुझ पे भरोसा तो कभी था ही नहीं, और उसके दिल में मोहब्बत भी नहीं रही है, जिसका सबूत ये नोटिस। आप मेरी बात समझने की कोशिश करें। हेलो? क्या हुआ? फ़ोन बंद कर दिया। फ़हद भाई बहुत खफ़ा हो गए हैं। मैंने उन्हें खुला वाली बात नहीं बताई थी। मुझे पूरी उम्मीद थी कि ये केस रजिस्टर होने से पहले इन दोनों की सुलह हो जाएगी, लेकिन मुझे तो ऐसी कोई उम्मीद नहीं थी। अगर फहद अनम की परवाह करता ना, तो इतना अरसा ला ताल्लुक ना रहता। अब तक फोन कर चुका होता उसे। मगर मामा, फ़हद भाई को अनम की परवाह है। ये सब सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, सजल की चाल है। अगर अनम की शादी टूट गई ना, तो सजल अपनी चाल में कामयाब हो जाएगी। नौशीन आंटी और सजल का मकसद पूरा हो जाएगा। आप प्लीज़ एक दफ़ा अनम को समझाएं। वो नहीं समझेगी। जब फहद से शादी करने की जिद पे आ गई थी ना, तो उस वक्त भी किसी की बात नहीं सुन रही थी, और अब तो बिल्कुल नहीं सुनेगी कि मैं नवीद भी साथ जुड़ गया उसके।